हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अभी ब्रह्मांड में जो गोचर है ग्रहों का, सूर्यदेव परिवर्तित हो चुके हैं। अब एक और ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, शुक्रदेव। दैत्याचार्य संसार में जो सुख का मूल है उसके कारण है वो विलासता, सौंदर्य प्रसाधन, यत्र तत्र सर्वत्र जो खूबसूरती फैली हुई है वो शुक्र की देन है। हम बेहतर करें, हम सुंदर लगें, हमें लोग स्नेह दें, लोग प्रेम दें, विपरीत लिंगी से विशेष लगाव, दूसरे से बेहतर गाड़ी, दूसरे से अच्छा आपके पास फर्नीचर हो, ये सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड हैं। जीवन में ऊंचाई को छू लेना या लोगों के बीच केंद्र बिंदु बने रहना, ये शुक्र की देन है। शुक्र सुंदरता का कारक है, हर तरह की सुंदरता। फिल्म से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो शुक्र से हैं। जो टीवी चैनल पे आप न्यूज रिपोर्टर भी देखते हैं, ये शुक्र के प्रभाव में ही है। तो शुक्र का जो गोचर है कुछ क्षण के लिए हो रहा है, कुछ क्षण का कुछ दिन के लिए हो रहा है, लगभग 24 दिन के आसपास हो रहा है। लेकिन यह गोचर बहुत कुछ उथल पुथल देगा, नॉर्मल नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल ढंग से सोचे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जा रहे हैं गुरु की राशि में, मीन में। वहाँ का स्वामी अभी शनि के साथ बैठा हुआ है और निम्न भंगराज योग में है। तो शुक्र विलासता के कारक हैं, शुक्र भोग के कारक हैं। जिसके घर में भोग करने जा रहे हैं, जिस गुरु के शरण में रह के भोग करना है, इनको भोग योगात्मक होना चाहिए। कब कहाँ कितना भोग करना है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो उसका स्वामी है, गुरु, जो बताने वाला है बेटा आपको ये इस समय करना है, वो इस समय शनि के साथ है और निम्न का है। इसलिए यहाँ पे जो स्थितियाँ नॉर्मल रूप से बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, वैसी अच्छी हैं नहीं। एक और स्थिति बन रही है, वो ये बन रही है कि सूर्य शुक्र के साथ हैं, शुक्र सूर्य के साथ है। जब तक शुक्र सूर्य से आगे नहीं निकलते तब तक परेशानी बनेगी। शास्त्र हमारे कहते हैं कि सूर्य शुक्र साथ में आ जाए तो प्रेम संबंधों में बड़ी परेशानी होती है। खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटे 9-9, तुरंत उजागर होता है। लेकिन अगर शुक्र सूर्य से आगे निकल जाए तो यह एक तरह का राज योग होता है, सिद्धारंभ योग बन जाता है। लेकिन शुक्र जब स्टार्ट करेंगे तब सूर्य से पीछे ही चल रहे होंगे। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि कब सूर्य की डिग्री जो है उच्चता को प्राप्त होती है और सूर्य से वो अपने आप को आगे निकाल ले जाते हैं। इस स्थिति को आप देखेंगे, जब ये स्थिति कन्वर्ट होगी ब्रह्मांड पे, उस समय जो शुक्र है का उच्चता वाला फल है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि 17 तारीख से, माने 16 की रात 17 की प्रातः काल से ही आपका शुक्र उच्च का आ रहा है तो सब कुछ उच्च हो जाएगा। तो आप भ्रम में हैं, भ्रम में न रहें। हम चर्चा करेंगे मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या फल देगा शुक्र आपके कुंडली में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि और लोगों को जानकारी चाहिए तो शेयर करिए। तो चर्चा करते हैं पहले मेष लग्न मेष राशि। मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र द्वादश भाव में उच्च के हो रहे हैं तो बढ़िया है आपके लिए। सप्तमेश द्वादश में उच्च के हो रहे हैं, द्वितीयेश द्वादश में उच्च के हो रहे हैं। द्वादश क्या है? विदेश का है, व्यापार का है। तो यहाँ आपको व्यापार में उच्चता प्राप्त होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी दिन से आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, आप चाहते थे कि आपकी कोई टूर हो लेकिन वो टूर नहीं हो पा रही है, तो यह समय टूर का है। आप यात्रा कर सकते हैं, आपकी यात्रा सफल सुखद होगी। सप्तमेश अपने से छठ में जाके उच्च का हो रहा है। तो यहाँ का जो संबंध है ना मैरिज लाइफ से, वो इतर भी हो सकता है विवाह के पश्चात, या जिसको हम बोलते हैं ना नैतिक अनैतिक, उस तरह के संबंध भी दे सकता है। एक और चीज़ है, क्योंकि पंचमेश भी इस समय अष्टम भाव में अपने से अष्टम द्वादश में उच्च का है, तो हो सकता है आप प्रेमी प्रेमिका
विदेश यात्रा करें, विदेश जाएं, ठीक है ना। और विदेश में क्योंकि सप्तम से कष्टम है, उस तरह के कार्य में आप लिप्त हो जाएं तो आपको जो चलचित्र के माध्यम से कुछ वीडियो भी सामने आ जाएंगे और उससे आपको बहुत बदनामी झेलनी पड़ेगी, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। ये जो शुक्र का मूवमेंट है, इस समय बड़े बड़े राजनेता और खासकर जो धर्म गुरु हैं उनके वीडियो निश्चित रूप से आएंगे मार्केट में, क्योंकि वो निम्न के हैं, उनके घर में शुक्र उच्च के मूव कर रहे हैं लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं। उनका प्रेम थोड़ा सा हुआ नहीं कि प्रकाश में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। मेष लग्न वाले, आपको प्रेम तो मिलेगा, प्रेम को लेके आप उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो अपने से अष्टम है, कौन, पंचमेश अपने से अष्टम है, इसलिए वो आपको प्रेम में मृत्यु तुल्य अपमान भी दे सकता है, मृत्यु तुल्य अपमान दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न का जो लॉर्ड है वर्तमान में सेकंड हाउस में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहा है, इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अगर आपके लग्न का लॉर्ड कमजोर है तो सावधानी हटी, खीर पूड़ी बटी हो सकती है। तो कृपया ध्यान रखें। क्या करें? लग्नेश को मजबूत करिए, सूर्य को अपने कंट्रोल में करिए, और शुक्र के लिए आप गाय को मीठी रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। आप माता रानी की उपासना करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें, आपके लिए बेहतर होगा। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपको कोई चीट कर जाएगा। पैसा तो आप कमाएंगे, इस 24 दिन में पैसा आपके पास पर्याप्त आएगा। आपका प्रेम अगर आप अभी तक कर रहे हैं और कह नहीं पाए हैं तो आप कह दीजिए, ये प्रेम की प्रकटीकरण का समय है, आप कह सकते हैं। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए शुक्र हैं वो एकादश भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो कष्टम से कष्टम है, लग्न से एकादश है, लाभ प्रशस्ता सर्वे ग्रह बढ़िया है। सुख से अष्टम है, सूर्यदेव सुख से अष्टम चल रहे हैं। सुख की सामग्री का आप निश्चित रूप से यहाँ पे ग्रोथ होगा। घर की सामग्रियों के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, या घर की सामग्री फर्नीचर वगैरह इत्यादि चीज़ें, गाड़ी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लेने के पूरे योग बन रहे हैं। आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन आपका पास नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इमीडिएटली बैंक से लोन आपको मिल जाएगा। आप कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, आप प्रयास करिए, आपको बहुत जल्दी कर्ज मिल जाएगा फटाफट। या अगला पार्ट आपको फ़ोन करके बोल देगा, भैया आ जाओ, पैसा ले जाओ, समय चल रहा है। सेहत के लिए आपके ठीक रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि लग्नेश खुद सुधा राजा एकादश भाव में जा रहे हैं, तो मान सम्मान की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यह समय आपके रोमांटिक होने का है, आप रोमांटिक होंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि पंचम भाव पर सप्तम पड़ रही है और निम्न की दृष्टि पड़ रही है। तो जो प्रेम संबंध है आपके, उनको थोड़ा संभाल के रखिएगा। यद्यपि बुध का गोचर भी साथ साथ ही हो रहा है, साथ साथ ही यहाँ पे चल रहा है, तो एक उच्चाभिलाषी होगा और एक निम्नाभिलाषी होगा, माने एक उच्च का चलेगा और एक निम्न भंगराज योग में चलेगा, तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृषभ लगन के लिए निश्चित रूप से अच्छे योग हैं, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, राज्य सरकार से या आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो कार्य अवरुद्ध थे वो कार्य निपटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कोई मुकदमा इत्यादि था वो भी निपटता हुआ, या शत्रु पे आप प्रभावी हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। एक तकनीकी और चीजें प्रत्येक जगह देखते चलिएगा। शनि की जो है ना वो दृष्टि भी पड़ रही है, शनि गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो शनि गुरु का प्रभाव लेके तृतीय दृष्टि भी सूर्य और शुक्र पे डाल रहा है, जो विच्छेदात्मक है। इसलिए जब भी आप संबंधों में जा रहे हैं तो संबंधों की मर्यादा और वातावरण को बहुत ध्यान में रखिएगा, नहीं तो वो परेशानी आपको देने वाले होंगे। उपाय, लक्ष्मी जी का आप स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। चारित्रिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आपके लगन में ही अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, और वो अंगारक योग आपकी कुंडली में सप्तमेश है, जो मंगल है वो सप्तमेश है, मार्केश बना रहा है, व्यस है। इसलिए कृपया अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, प्रेमिका से प्रेम पूर्वक बात करें, जीवन साथी से प्रेम पूर्वक बात करें। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में अब शुक्र क्या मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मालव्य योग घटित नहीं हो रहा है, दिख रहा है, आंखें वो जो दिखती हैं लेकिन रोशनी नहीं होती। उसी तरह यहाँ पे मालव्य योग दिखाई तो दे रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है।
फलित ना होने के पीछे जो कारण है, शुक्र सूर्य के साथ होने से उतनी शुभता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका स्वामी भी अभी निम्न में है, निम्न भंगराज योग में है, तो उतनी शुभता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, यह मालव योग निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करता है। फिर भी शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश हैं, व्ययस हैं, पंचम भाव का स्वामी कर्म भाव में उच्च का हो रहा है, बुद्धि के द्वारा आप सफलता प्राप्त करेंगे, एजुकेशन के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। कोई डिग्री आपकी रुकी है सरकार से, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। आप प्रेम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, किसी बड़े आदमी से आपको प्रेम हो सकता है या प्रेम का भी इजहार कर सकते हैं, वहाँ से भी लाभ आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र पे आपके बुद्धि बल से विकास होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, राज्य सरकार का भी सहयोग आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब आपकी कुंडली में एक सीन और ये बन रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में अंगारक योग जो बन रहा है व्ययात्मक बन रहा है, द्वादश भाव में बन रहा है, और जो आपकी कुंडली में खष्टेश है, एकादशेश है, राहु के साथ है, तो आय के मार्ग में विघ्न भी बनेगा। आप पैसा खर्च करेंगे प्रेमी प्रेमिका पे या अपने जीवन साथी पे, जिससे आप स्नेह करते हैं, लेकिन वो जो अंगारक योग है वो बेवजह आपको पैसा खर्च कराने के लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है ध्यान रखें, अपने बुध देव का विशेष ध्यान रखें। गुरुवार के दिन गुरु की चीज़ों को कुछ न कुछ अर्पण करते रहें, क्योंकि आपके सप्तमेश वर्तमान में अपने से द्वितीय चल रहे हैं निम्न के होके, और पंचम भाव उच्चता को प्राप्त कर रहा है कर्म में। तो कर्म में तो प्रेम की वृद्धि होगी, लेकिन सप्तम भाव में अगर आप विवाहित हैं तो कुछ न कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, तो कृपया ध्यान रखें। कर्क लगन कर्क राशि। अब कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए भी जो ये योग बनेंगे अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र आपके सुखेश हैं, साथ में कुंडली में शुक्र आपके आयेश हैं। तो आय भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ में, एकादश का स्वामी अपने से एकादश में उच्च का, बढ़िया योग है। भूमि भवन वाहन माता का पूर्ण सुख मिलेगा। हाँ, माता आपको यहाँ सेहत संबंधी परेशानी है, स्पेशली अगर शुगर की परेशानी है, डायबिटीज़ है, तो आप विशेष केयर करिएगा घर में, या स्पेशली आपके माता को शुगर बढ़ सकता है। सुख सामग्री तो होगी आपके पास, आप कहीं ना कहीं तीर्थाटन में परिवार को लेकर जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि आपके माँ को स्पेशल शुगर संबंधी चीज़ों का केयर करें। आय भाव का स्वामी अपने से एकादश में, लाभ प्रशस्ता सर्वे ग्रह, या समय आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ देके जाएगा। एक मार्ग से नहीं, कई मार्ग से आप लाभ प्राप्त करेंगे। उपाय आपके लिए ठीक है, आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बेहतर करेंगे। बस एक ही चीज़ है कि मन पे, चूँकि आप चंचल हैं और भावनात्मक रूप से कोई आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। आपके कुंडली में एकादश भाव में ही मंगल राहु है, उसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, तो कोई आपको भावनात्मक रूप से कमजोर ना करे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सिंह लगन सिंह राशि। सिंह लगन सिंह राशि में जो कंडीशन बन रही है वो अष्टम भाव में जाके बन रहे हैं शुक्र उच्च के। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ तृतीय उच्च के हैं, कर्म भाव का स्वामी उच्च का है, तो पराक्रम भाव का स्वामी जो होता है ना, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो जो सूर्य आपके अष्टम जा रहे हैं अपने से, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए एक्सीडेंटल है, दुर्घटना कारक है, आपके पिता के लिए भी दुर्घटना कारक है। तो अपना विशेष ख्याल रखें, अपने पिता का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी उच्चता प्राप्त कर रहा है, इसलिए आपकी कर्मों में उच्चता आएगी, आपकी पराक्रम में उच्चता आएगी, आप मेहनत बहुत करेंगे, भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, आपका भाई कोई बड़ी जगह पे निकल सकता है, पिता आपके कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, आप भी अचीव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहतर होगा, किंतु वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि शनि आपका मार्केट बना रखा है ऑलरेडी, सूर्य आपके अष्टम में जा रहे हैं, लगन का स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, और तृतीय का स्वामी अष्टम में उच्चता को प्राप्त कर रहा है। इसलिए सिंह लगन के लिए यह समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाने का है। मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान की कोई दिक्कत नहीं, 10वें उच्च के होकर चल रहे हैं, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो आपके लिए सावधानी बरतना क्या है कि अपने वाहन चलाते समय विशेष ख्याल रखें, किसी भी कंडीशन में ब्लैक कलर की गाड़ी यूज ना करें। शेष आपके लिए राधे राधे। कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन जो कन्या राशि है वो सर्वाधिक इस शुक्र से प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि गुरु सप्तम भाव में मीन राशि में, शुक्र जो है नवम भाव के और द्वितीय भाव के निजत्व के स्वामी होकर उच्च के हो रहे हैं। वर्तमान में सप्तमेश अपने से एकादश पंचम भाव में विचरण कर रहे हैं, पंचमेश स्वग्रही वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना।
अब ये जो कंडीशन बन रही है ना, बहुत अच्छी नहीं बन रही है। अच्छी द सेंस अच्छी बन रही है, लेकिन आप किस एंगल से देखते हैं। तो प्रेम के एंगल से अच्छी बनेगी, अफेयर के एंगल से अच्छी बनेगी, लेकिन अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। इसलिए कृपया अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ख्याल रखें। इस समय शुक्र चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, तो आपको भाग्य में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, अच्छे लोगों से आपका लाइजन बनेगा, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। लेकिन आप कहीं विवाहेतर संबंध के लिए जा रहे हैं या उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे व्ययात्मक होकर बैठा हुआ, बोलता है मैं तो व्यय करा दूंगा। गुरु ऑलरेडी निम्न के होके पंचम में बैठे हैं, तो जो आपके यहाँ पे चयन होगा हो सकता है निम्नता को प्राप्त करने वाला हो। तो 17 तारीख के बाद अगर आप चयन कर रहे हैं और उस पर बहुत स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा स्पीड से बढ़ने का, ऑफर मिलेगा। तो अगर आप स्पीड से बढ़ना चाहते हैं तो एक कदम रुकिए, थोड़ा स्लोली चलिए, सोचिए, इतना द्रुत गति से आप क्यों काम करना चाहते हैं। यह जो समय है, क्योंकि शनि ऑलरेडी चल रहा है पंचम भाव में, और शनि इस समय जो गोचर में प्रभाव दे रहा है वो खष्टम का दे रहा है। तो जो खष्टम का शनि है वो पंचम में गुरु के साथ मूवमेंट कर रहा है, अतः आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। आपके चलचित्र निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आपका गुरु भी निम्न का चल रहा है। और जो भी कन्या लगन, कन्या राशि वाले लोग हैं, देखिएगा इस एक महीने में 24 दिन में उनके चलचित्र जरूर बनेंगे, और खासकर जो धार्मिक कार्य करने वाले लोग हैं, और वो चलचित्र हो सकता है अभी नहीं बाद में आए, लेकिन आएगा जरूर मार्केट में। तो कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले विशेष केयर करें, अपने मन पे काबू रखें, संबंधों को, अपने महत्ता को समझें। कोई संबंध आप बना ही रहे हैं तो उसकी पवित्रता को महसूस करें। अगर आप चीटिंग करना चाहते हैं तो आपके साथ चीटिंग तुरंत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके नवम भाव में ऑलरेडी मंगल और राहु का गोचर चल रहा है, दंगल हो जाएगा। मंगल राहु का अंगारक योग आपके जीवन में दंगल कर देगा, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें, गुरु को मजबूत करें। शुक्र के लिए बहुत अच्छा समय है, श्री यंत्र की स्थापना करें, लक्ष्मी पूजन करें। 24 दिन में आपका पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आएगा, धन के मार्ग खुलेंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, पारिवारिक जन सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं वर्क प्लेस से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बेहतर समय है आपके लिए। तुला लगन, तुला राशि, तुला लगन, तुला राशि के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि लग्न का स्वामी खष्टम भाव में उच्चता को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब आप शत्रुओं पे हावी रहेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे, रोग आपसे परास्त होंगे, और मुकदमा अगर आपके पास चल रहा था मुकदमा दूर होगा। कानूनी कोई कार्रवाई में आप थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी कुंडली में जब सीन बन रही है तो शुक्र चूंकि अष्टमेश भी हैं, वो उच्च के हो रहे हैं, कहाँ पे? खष्टम भाव में। और खष्टम भाव का जो स्वामी है अभी निम्नत्व को प्राप्त किया रखा है चतुर्थ भाव में। तो हो सकता है घर में कुछ क्लेश आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि जब किसी राशि पे उच्च का ग्रह गोचर करता है तो वो भाव जागृत हो जाता है, उस भाव को ही पावर मिल जाता है। तो वो भाव को पावर मिलेगा तो बैठा कहाँ है? चतुर्थ भाव में। इसलिए घर में जब आप पूजा पाठ करा रहे हैं, इत्यादि कार्य करा रहे हैं, तो कोई ना कोई विघ्न पैदा हो सकता है, तो उस पर विशेष केयर करके रखें। स्वास्थ्य संबंधी आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। शुक्र के आप उपाय कर सकते हैं और लक्ष्मी माता की पूजन करें, आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में जो शुक्रदेव है वो सप्तम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर आप निश्चित रूप से प्रेम संबंध में जाएंगे ही जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। या 24 दिन में आपको कोई ना कोई अच्छा लगेगा और आई लव यू आप बोल ही देंगे। प्रेम का आप प्रकटीकरण करेंगे ही करेंगे। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रणय सूत्र में बंधने का समय है, आप प्रणय सूत्र में बंधने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब चूंकि शुक्र यहाँ पे उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो व्यात्मक है, लेकिन वो फल देंगे सप्तम भाव का, और पंचमें सभी निम्न के होके पराक्रम भाव में हैं। तो थोड़े से आप जल्दबाजी ना करें, लेकिन यह समय आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि आपका कर्म भाव का स्वामी भी त्रिकोण में जा रहा है, सप्तम का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है। तो कर्म में आपकी उच्चता प्राप्त होगी, प्रेम में उच्चता प्राप्त होगी, या प्रेम के माध्यम से कर्म पथ पे आप जा सकते हैं, कर्म पथ के माध्यम से प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है वो बेहतर समय है, अच्छा करके आप आएंगे। एक चीज याद रखना है, अंगारक योग को मत भूलिएगा। अंगारक योग जो कुंडली में बन रहा है वो उससे आप सावधान रखिएगा, सावधान रहिएगा। धनु लगन,
धनु राशि, धनु लगन धनु राशि के लिए जो सीन बन रही है कि आपके चतुर्थ भाव में शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं और वो है लाभ भाव के स्वामी, कष्टम भाव के स्वामी। और वर्तमान में निजत्व में सेकंड हाउस में गुरु आपके निम्न भंगराज योग में घूम रहे हैं और आपके कुंडली में कष्टम भाव में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। देखिए 3-4 ग्रह को साथ में लेके चलिएगा, किसी एक ग्रह के मूवमेंट से आप फलित करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए कम से कम 3-4 बड़े ग्रहों को लेके चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ गुरु की जो सीन हो रही है सेकंड में निजत्व के हो रहे हैं, मैंने परिवार में आप परिवार को समय ज्यादा दे रहे हैं। आय भाव का स्वामी इस समय गोचर कर रहा है, भूमि भवन वाहन या सुख लग्जरियस आइटम आपको देगा। घर आप बनाना चाह रहे हैं, प्लाट लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर के फर्नीचर्स लेना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है, आप ले लीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि चूंकि शुक्र यहाँ खष्टेश है तो आपका मन भटकेगा तो परेशानी आएगी, इसलिए मन को भटकने मत दीजिएगा, क्योंकि राहु और मंगल कष्टम भाव में अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। उसकी दृष्टि है आपके लगन पर, वो प्रज्वलित कर देगा और उस प्रज्वलित अवस्था में आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जो परेशानी देने वाला होगा। तो अपने गुरु को मजबूत करिए, शुक्र की चीज़ों का आप शुक्रदेव की पूजन करें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। मकर लगन, मकर लगन के लिए निश्चित रूप से आज शुक्र गोचर बहुत कुछ दे के जाने वाला है। अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि आपके कुंडली में शुक्रदेव पंचमेश और कर्मेश है, बहुत अच्छे पोजीशन ग्रहों के स्वामी हैं और वर्तमान में वो बैठे कहाँ है? पराक्रम भाव में। तो पंचम का स्वामी अपने से एकादश, अच्छा है। कर्म का स्वामी पराक्रम भाव में, अच्छा है। तो आपके कर्म की जो गति होगी द्रुत होगी, कर्म के वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा। ऐसे काम जो आप बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे तो इस समय आप कर ले जाएंगे। प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा था तो प्रेम का प्रकटीकरण हो जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे कह सकते हैं कि नहीं, हमें आपसे स्नेह, हमें आपसे प्रेम है। शनि का जो मूवमेंट है अभी आपके लगन में ही है तो अच्छा है आपके लिए। शनि की तृतीय दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन नकारात्मक नहीं होगी आपके लिए अच्छा है। और लोगों के लिए जिनके कुंडली में शनि आपके शुभत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए शनि की तृतीय दृष्टि नकारात्मक हो सकती है, लेकिन जिनके कुंडली में शनि शुभत्व को प्राप्त हुए हैं उनके कुंडली में शनि की दृष्टि दूर करने वाली नहीं होगी। तो आप शुक्र संबंधी चीजों को जितना ग्रहण कर सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा, पूजन कर सकते हैं और अच्छा होगा। तो कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि की जो सीन बन रही है सुखेश और भाग्येश, बढ़िया। सुखेश और भाग्येश निजत्व में सेकंड हाउस में उच्च के हो रहे हैं, तो धन संबंधी चिंताएं आपकी खत्म हो रही है। बहुत अच्छी वे ऑफ टॉकिंग होगी आपकी, बड़ा प्यार से इसमें बोलेंगे, 24 दिन इतना प्यार से बोलेंगे कि आपके मुख से शहद निकलेंगे। शेर व शायरी का आपको शौक होगा, कविताओं का शौक होगा, फिल्म लाइनें की आप फिल्म से रिलेटेड जो वर्ड है उनको आप यूज करेंगे। संबंध आपके मधुर होंगे, भूमि भवन वाहन का विकास हो रहा है, निजत्व में विकास हो रहा है, भाग्य की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है, व्यापार की वृद्धि हो रही है। तो आपके कुंभ लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि की तृतीय दृष्टि है लेकिन कुछ करेगा नहीं क्योंकि गुरु के साथ है और गुरु पे ही दृष्टि है, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना शुक्र को पावर दे सकते हैं उतना जीवन में आप आगे बढ़ के इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि सप्तमेश अपने से अष्टम गोचर कर रहा है, इसलिए जीवन साथी का ख्याल रखें। मन भटकेगा, मन का स्वामी उच्चता को प्राप्त हुआ है, साथ में पंचमेश भी साथ ही चल रहा है। तो आप गाड़ी के साथ स्टेपनी ले जाने की कोशिश मत करना, स्टेपनी लेके जाओगे तो परेशानी पैदा हो जाएगी। तो स्टेपनी जहाँ की है उसको वहीं छोड़िए। आपके पास परमानेंट कनेक्शन है तो कटिया मारने की कोशिश ना करें, वो कटिया आपको नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम चल रहे हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि के लिए जो समय चल रहा है आपका तृतीयेश और अष्टमेश उच्च के होके चल रहे हैं लगन में आपके, ठीक है। अष्टम भाव का स्वामी जब भी लगन में आता है तो आयु संबंधी लाभ देता है, लेकिन आपको चिड़चिड़ा कर देगा। कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जो आप चिड़चिड़े हो जाओगे। जैसे अब आपके तृतीय भाव का स्वामी है अपने से एकादश, तो पराक्रम बहुत करोगे, मेहनत बहुत करोगे और आपको लगेगा मेरे मेहनत के साथ साथ ये लोग, मेरे घर वाले मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको भी तो मेहनत करना चाहिए, ये फालतू बैठ के क्यों खा रहे हैं। क्योंकि आपका लग्नेश इस समय एकादश भाव में शनि के साथ निम्न भंग राजयोग में है, तो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए यह समय चिड़चिड़ापन दे देगा। आपके साथ पास अष्टम भाव की जितनी चीजें हैं इसमें प्रकट होंगी। तो कोई आध्यात्म से संबंधित चीजें आप खोजना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं तो शुक्र आपको ध्यान मग्न करेगा। पराक्रम के द्वारा आप कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र आपको पराक्रम के मार्ग में सफलता
प्रदान कराएगा। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश, साथ में सूर्य खष्टेश का भी गोचर आपके लगन पे हो रहा है और लग्नेश आपका निम्न का है, तो निश्चित रूप से सेहत संबंधी परेशानी आपको आएंगी ही आएंगी। हेडक आएगा, सर दर्द आएगा, हो सकता है शुक्र अगर लग्नेश में कमजोर है, कुंडली में कमजोर है, तो ठाकुर शुगर की बीमारी दे दे, इसलिए ध्यान रखिएगा। इष्टा अगर संबंध इसमें बन रहे हैं तो वो आपको बीमारी देने वाले होंगे। अगर संबंध आप बना ही रहे हैं या बनना मजबूरी है तो कृपया प्रॉपर तरीके से जो उपाय हैं उनको करें, नहीं तो अष्टमेश और खष्टेश शुक्र आपको लंबी बीमारी दे देगा, HIV तक दे सकता है इस 24 डेज में। तो बहुत सावधानी रखें। आपके भी चलचित्र बन के मार्केट में आ सकते हैं, तो कृपया ऐसे कोई कार्य ना करें। कार्य करें तो उसको तरीके से। तो ये था मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक दैत्याचार शुक्र देव का गोचर क्या क्या फल देंगे। सभी लगने के लिए शुभत्व प्राप्त करने के लिए माता रानी के चरणों में आप गुलाब के पुष्प अर्पित करें। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करें। गाय को मीठी रोटी खिलाएं, मछलियों को कुछ आटा खिलाएं, चींटियों को कुछ शुगर वगैरह डालें। इससे क्या होगा कि जो शुक्र की राशि पड़ रही है आपके जीवन में बैलेंस रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगी। और जब राशियाँ बैलेंस रहेंगी तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। लेकिन फिर भी अंततः एक बार यही कहूँगा, यह जो समय है इसमें प्रेम बढ़ेंगे, लोगों के बीच रोमांस बढ़ेगा। और आजकल का प्रेम जो होता है प्रातःकाल होता है और सायंकाल तक दम तोड़ देता है, तो उसमें लोग चीट ज़्यादा करते हैं। राहु मंगल अंगारक योग में है और शनि की तृतीय दृष्टि शुक्र सूर्य पे है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को चीट करने की बातें ज़्यादा चलेंगी। जो प्रेम होगा सात्विक नहीं होगा, प्रेम उफान मारेगा और उस प्रेम में वासना ज़्यादा होगी। तो कृपया कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सबके लिए राधे।